आज की कड़ी में हम जाने माने स्वतंत्रता सेनानी गोविंदराव उत्तरांकर का स्मरण कर रहे हैं। उनका जन्म 15 मार्च 1917 को गुजरात के मेहसाणा में हुआ था। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। किशनराव उत्तरांकर के पुत्र गोविंदराव एक विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे। 25 दिसंबर 1942 को उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विसनानगर की एक रैली में भाग लिया। सहयोगी स्वतंत्रता सेनानी शांताबेन पटेल और उनके पिता संकल चंद पटेल पर गोली चलाने से रोकने के लिए उन्होंने एक पुलिसकर्मी से राइफल छीनने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस गोलीबारी में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। 20 दिन बाद 15 जनवरी 1943 को उनकी मृत्यु हो गई। इस महान शहीद को हमारा नमन। आज ही हम महान गांधीवादी नारायण देसाई को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, जिनका निधन 2015 में 15 मार्च को हुआ। महात्मा गांधी के निजी सचिव और उनके जीवनी लेखक महादेव देसाई के पुत्र नारायण देसाई का पालन पोषण अहमदाबाद के साबरमती आश्रम और वर्धा के सेवाग्राम आश्रम में हुआ। बचपन से ही गांधी जी के आदर्शों के साथ उनका गहरा जुड़ाव हो गया था। अपने पिता और अन्य आश्रम वासियों से उन्हें गांधीवादी सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रशिक्षण मिला। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ चरखा कातने और खादी बुनने में भी विशेषज्ञता प्राप्त होती गई। नारायण देसाई का विवाह स्वतंत्रता सेनानी नब कृष्णा चौधरी और मालती देवी चौधरी की पुत्री उत्तरा चौधरी से हुआ। युवा दंपत्ति नई तालीम स्कूल में शिक्षक के रूप में काम करने गुजरात में सूरत से 60 किलोमीटर दूर एक जनजातीय गांव वेदछी चले गए। भूदान आंदोलन के दौरान देसाई विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण के बाद देश के एक प्रभावशाली सर्वोदय नेता के रूप में उभरे। उन्होंने पैदल पूरे गुजरात की यात्रा की। सर्वोदय की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए देसाई ने वेदछी गांव में संपूर्ण क्रांति विद्यालय नाम से एक संस्थान की स्थापना की। अपने पिता को श्रद्धांजलि स्वरूप उन्होंने 4 अध्याय में गुजराती में महात्मा गांधी की जीवनी लिखी। ये उनके पिता का सपना था, जिसे वे 15 अगस्त 1942 को कारागार में अचानक मृत्यु हो जाने के कारण पूरा नहीं कर पाए थे। नारायण देसाई ने गांधीवादी आदर्शों के प्रसार का एक नया तरीका सोचा। महात्मा गांधी के जीवन, दर्शन और मिशन पर आधारित गांधी कथाओं के माध्यम से वे जन जन तक गांधी जी के विचार पहुंचाने लगे। गांधी कथा गुजराती और अंग्रेजी में सप्ताह भर चलने वाला आयोजन होता, जिसे संगीत और गीतों के साथ पारंपरिक भगवत कथा शैली में प्रस्तुत किया जाता था। उन्होंने देश विदेश में ऐसे 100 से भी अधिक आयोजन किए। कथा के दौरान वे स्वयं द्वारा रचित और संगीतबद्ध किए गीत स्वयं गाते भी थे। इस कथा शैली ने लोगों के मन में गांधी जी के बारे में उपजे कई भ्रमों को दूर किया। उन्होंने गांधी जी के जीवन की कई अप्रकाशित और अज्ञात घटनाएं भी जन जन तक पहुंचाई। वर्ष 2011 में अहमदाबाद प्रबंधन संघ ने गांधी कथा का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। नारायण देसाई ने हमेशा अत्यंत सादगी और समर्पण का जीवन जिया। उनके जीवन का अधिकांश हिस्सा रचनात्मक गतिविधियों में व्यतीत हुआ, जो गांधी जी के मिशन का एक अभिन्न अंग था। वे पीस ब्रिगेड इंटरनेशनल के गठन में शामिल थे और उन्हें वॉर रजिस्टर्स इंटरनेशनल का भी अध्यक्ष चुना गया। शांति और अहिंसा को बढ़ावा देने के प्रयासों के कारण उन्हें यूनेस्को अवार्ड सहित कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनके पिता महादेव देसाई की जीवनी के लिए उन्हें गुजराती का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस महान राष्ट्रवादी और गांधीवादी देशभक्त को हमारा शत शत नमन।